नमस्कार भक्तों, जय माँ पद्मावती, जय गुरुदेव। जीवन में कोई भी संकट आए, कोई भी दुख आए तो केवल एक जगह जाएं। कैसा भी नकारात्मक घर हो, केवल एक जगह धूप दीप करने से आपका घर सकारात्मक हो जाएगा। आप कितने भी बड़े काम से जा रहे हो, केवल एक जगह पर हाथ जोड़कर प्रार्थना करने से आपके सारे काम सिद्ध हो जाएंगे। कितने भी मंदिर ढोक लें, कितने भी चढ़ावे या ज्योत कर लें, केवल एक जगह दीपक करने मात्र से प्रसन्न हो जाएगी आपकी कुल देवी। जी हाँ, आपके घर के इस हिस्से में रहती है आपकी कुल देवी और वह स्थान है आपके घर का मेन डोर का ऊपरी हिस्सा, क्योंकि यही वह जगह है जहाँ कुल देवी अदृश्य रूप से विद्यमान है। अतः अपने घर के मेन डोर पर हमेशा अच्छे विचार मन में लेकर जाएं। आपका यदि कोई काम बन नहीं रहा या कोई भी संकट या दुख हो तो मेन डोर पर जाकर अंदर की ओर माँ को याद कर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। छोटी परेशानी होगी तो मात्र 3 दिन में और बड़ी परेशानी 16 हफ्ते में वह जरूर समाप्त हो जाएगी। जब कभी बाहर जाएं तो मेरी यात्रा सफल हो, मेरा काम सफल करना माँ, ऐसी प्रार्थना करें और आकर माँ को धन्यवाद दें। वहाँ फोटो मूर्ति कुछ रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहाँ कुलदेवी अदृश्य रूप से विद्यमान है और सिर्फ यही प्रार्थना करने मात्र से आपकी सुनवाई कुलदेवी के चरणों में हो जाएगी। भक्तों, दुख तो आते रहते हैं। छोटी छोटी अव्यवस्थाओं को ध्यान न रखने पर हमें दुख आते ही हैं। इसी के अंतर्गत हम घर में साफ सफाई करते हैं। वैसे भी घर में धूल मिट्टी नहीं रहनी चाहिए। यदि आपके घर की खिड़कियां गंदी हैं तो इसका अर्थ है यह होगा कि आपका विजन क्लियर नहीं है। इसलिए हमें साफ सफाई पर नियमित रूप से ध्यान देना चाहिए और इसके लिए हम घर में झाड़ू लगाते हैं तो वैसे भी फर्श की झाड़ू को दीवारों पर नहीं लगाना चाहिए। पर यदि अनजाने में झाड़ू लगा भी देते हैं तो घर के सभी जगहों पर आप झाड़ू लगा सकते हैं। बस एक जगह झाड़ू नहीं लगाएं और वह स्थान है घर के मुख्य दरवाजे के नीचे का हिस्सा, जिसे गुरुदेव बारोद कहते हैं, क्योंकि घर के मुख्य दरवाजे पर कुलदेवी और अष्टलक्ष्मी का निवास होता है। जब भी हम यहाँ झाड़ू लगाते हैं तो झाड़ू से लक्ष्मी झड़ जाती है, यानी बाहर चली जाती है। परंतु प्रश्न यह उठता है कि झाड़ू लगाएंगे तो चौखट पर तो झाड़ू लगेगी ही। तो इसका उपाय यह है कि जब झाड़ू लगाएं दरवाजा बंद कर दें, इससे चौखट पर झाड़ू नहीं लगेगी। और यदि भूल से झाड़ू लग भी जाती है तो तुरंत उसे साफ गीले कपड़े से पोंछ दें। गुरुदेव के बताए अनुसार मुख्य दरवाजे को मंदिर समझकर, वैसे भी घर एक मंदिर ही होता है, हम अपने प्रयासों से इसे स्वर्ग जैसा बना सकते हैं। तो हल्दी और कुमकुम की टीकी लगा के तोरण बांधकर दीपक जलाएं तथा लक्ष्मी जी को नैवेद्य के रूप में 2 बूंद कच्चा दूध चौखट के कोने में डाल दें। चाहे दाएं डालें चाहे बाएं डालें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तथा प्रार्थना करें कि कुलदेवी माँ लक्ष्मी माँ प्रसन्न हो। साथ ही चौखट पर पाँव नहीं रखें। चौखट पर खड़े होकर कभी भी किसी से लेन देन न करें। ध्यान रहे, दूध किसी भी ओर डालें परंतु प्रेम और आदर से डालें। कभी चौखट पर बैठकर अनर्गल वार्तालाप न करें। इस जगह अपनी कुलदेवी और माँ लक्ष्मी का वास समझकर आदर पूर्वक प्रणाम करें तो अवश्य ही कुलदेवी और माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होगी और आपको उनकी कृपा प्राप्त होगी। जय गुरुदेव, जय माँ पद्मावती।